क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी में मैं बहुत सारी चीज बता दिया, चार्ज के बारे में बताया। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे इसके बारे में पता चला, बता दिए थे। इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अब देखो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब इसमें क्या होगा, चार्ज को कहीं से कहीं ले जाना पड़ेगा, है ना, फ्लो करेगा, एक जगह दूसरी जगह जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो बात आती है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है? पोटेंशियल। क्या हो गया? ध्यान सुना, पोटेंशियल। अब देखो जो जहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस तो घर में नहीं हो रहा, ये जो आपको पंखा चला रहे हैं बिजली का, यहाँ ऊपर कर रहे हैं, ये ऊपर होता है थर्मल पावर स्टेशन में, हाइड्रो पावर स्टेशन में, जहाँ भी बिजली उत्पन्न हो रहा है तो चार्ज तो वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो रहा है। अब उस चार्ज को हमको लाना है, कहीं पंखा को हमको वहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चलाना है, बल्ब यहाँ चलाना है, तो चार्ज को यहाँ लाएंगे ना कुछ ना कुछ जैसे तो लाओ। तो लाने में अब देखो क्लास 9 में फिजिक्स में पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? वर्क पावर एनर्जी पढ़े हो ना क्लास 9 के फिजिक्स में। जब फिजिक्स के भाषा में, विज्ञान के भाषा में कार्य किसे कहेंगे? देखो जैसे कि ये डस्टर है, यहाँ पे है, अगर इस पे फोर्स लगा है और एक किसी वस्तु डिस्प्लेस कर गया तभी कार्य होता है, ऐसा कार्य। अगर दीवार पे तो ताकत लगाते रहो, दीवार डिस्प्लेस नहीं किया, दीवार अपने जगह पे स्थिर आ गया तो हम कार्य, चाहे तुम कितना पसीना चल जाए, कितना ताकत खत्म हो जाए, कार्य। फिजिक्स की भाषा में कार्य तभी है कि जब किसी वस्तु पे बल लगाए और वो वस्तु क्या हो, डिस्प्लेस कर जाए, एक जगह दूसरी जगह। और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को क्या करते हैं? वर्क करते हैं। पढ़े हो? WRFS क्लास 9 में पढ़ाया था। WRFS F डॉट S फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में पॉजिटिव वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट उल्टा होता है नेगेटिव वर्क, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है जीरो वर्क। ये पढ़े क्लास 9, अब याद होगी। दूसरा यहाँ भी क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है और चार्ज को उनकी यहाँ से यहाँ लाना है, तो कोई भी चीज को लाना है तो जो कार्य करना पड़ेगा ना, तो लाना यहाँ पे क्या है, चार्ज को। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या सुना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी, जहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इन्फिनिटी लेते हैं, क्या लेते हैं? अनंत। हमको नहीं पता कहाँ पे हो रहा है, इसलिए उसका कौन सा पार्ट से डिनोट करते हैं? इन्फिनिटी, अनंत से। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी ब्राउट टू एनी पॉइंट, देन द वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लाने में जो किया गया कार्य है ना उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनी प्रॉब्लम? अब इसमें भी एक थोड़ा सा अपवाद है, ये एक प्रकार का वर्क डन है ना, ये प्रकार क्या है, और ये किसका वर्क डन है? तो W बराबर V इंटू Q होगा। क्या हो गया? ये एक्चुअली एक वर्क डन है, तो पोटेंशियल क्या है, लेकिन इसका SI यूनिट, वर्क का SI यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन इसका SI यूनिट जूल नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? तो इसको इस तरीका से डिराइव कर देते हैं, इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो काम हुआ किसको लाने में, पर यूनिट चार्ज को लाने में, तो ये Q गुना बनेगा क्या, तो W बटा Q को क्या कहेंगे? पोटेंशियल। क्या कहेंगे? ठीक है, जूल पर कूलम को क्या कहेंगे? पोटेंशियल हो ना, जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी ब्राउट टू एनी पॉइंट, देन द वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिक्कत मैथमेटिकल क्या लिखेंगे? W बराबर V इंटू Q। अब Q गुना में जाएंगे, तो W बराबर Q बराबर यहाँ पे ये पोटेंशियल हो गया, और ये काम हुआ पहले चार्ज में लाने में, उस दोनों को भागा लगाने के उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये साइड क्या होगा, ये तुम्हारा ये साइड बेटा जूल बराबर कैसे Q का तो जूल पर कूलम को क्या कहेंगे? इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साइड क्या होता है? वोल्ट। अब तुम अपने देखो ये जहां भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, जैसे कोई पंखा चल रहा है ना, तो पंखा में दो तार होगा, एक तार तो होगा नहीं, दो तार होता है। एक तार बाहर से जोड़ देते हैं, V प्लस होगा उसका,
उसको कहाँ से कहाँ आ रहा है, उसका अपना पोटेंशियल होगा ना। एक जमीन से जोड़ते हैं निगेटिव पोटेंशियल, जमीन से जोड़ते हैं या अर्थिंग, इसका अपना पोटेंशियल होगा V माइनस। तो किसी भी अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए हमको दो पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। कितने पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है? और इस दोनों का डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल, यानी V बराबर V प्लस माइनस V माइनस। V प्लस मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, V माइनस मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। और दोनों का डिफरेंस को क्या कहेंगे बेटा? अधिकार। अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो, और करंट फ्लो नहीं होगा तभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑपरेट। अगला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापेंगे क्या चीज? किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे क्या चीज से? तो नापते हैं वोल्ट मीटर से। क्या नापते हैं बेटा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इससे मेजर करते हैं तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस। इन लगाते कैसे हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाकी अगले क्लास में करेंगे।